हमेशा शुरू से बोलता हूं, इधर आए तब से आप लोग बहुत धन्य लोग हैं। इस प्रकार का एक क्लास आपको नहीं मिलेगा। आप भारत देश के अंदर कोई भी बाइबल कॉलेज में भी जाइए, MDH लो, MD भी ले, PhD भी ले, इस प्रकार का एक क्लास आपको नहीं मिलेगा। देखो, अभी मुझे थोड़ा आपसे सुनना चाहिए। अब इतना दिन इधर डेली ब्रेड का क्लास सुबह सीखा, अब से एक आदमी इधर आओ, बोलो आप डेली ब्रेड का बारे में क्या सीखा। ओके, बाद में मुझे मालूम है आपका लेवल किधर है। एक आदमी बोलेगा तो मुझे मालूम है आप लोग लेवल किधर है। बाद में उसका बारे में थोड़ा टाइम आपको हेल्प करने के लिए मैं चाहता हूँ। ओके, क्योंकि सुबह इधर मॉर्निंग ब्रेड होता है ना, सारा के 5:30 बजे आपको कुछ क्लास लेता है मॉर्निंग ब्रेड के बारे में। तो आप उस संदेश से सुना जो पाया है, और आप में से कोई इधर आके बता सकता है जो भी है। कौन आएगा? जल्दी आएगा। हाथ कोई भी आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। अच्छा लगता है सबसे और उसके बारे में थोड़ा सार भी आपको और समझाऊंगा उसी में से। हाँ, ये कोई भी हो। हाँ, वो ले लो, उसको आवाज़ क्लियर नहीं आएगा। वो दे दो, ये दे। हालेलुया। भाइयों, आप सब खुश है? भाइयों, आप सब खुश है? जैसे कि सर ने सिखाया हमको परमेश्वर का राज्य और उसके बारे में, जैसे ये सुनो, इधर आपने मॉर्निंग में 5:30 बजे जो डेली ब्रेड के बारे में सीखा है ना, उसके बारे में हाँ, अभी सार का नहीं, मॉर्निंग ब्रेड चलता है ना। ये जाने के बाद ये सीखा। हाँ, वो सार रहता है ना सुबह का 5:30 बजे, वो सार आकर क्लास लेते हैं कि नहीं, वो डेली ब्रेड के बारे में, डेली क्या सुबह नाश्ता करते हैं कि नहीं। आप लोग बैठ जाओ, देखो ठीक है, उसी में आपको क्या पाया वो इधर बताओ। सर जी ने हमको सिखाया यूहन्ना 8 के बारे में, उसका 31 से लेकर 38 पद तक के परमेश्वर के बारे में जो कुछ सिखाया है हमको, उसके बारे में हम बहुत कुछ सीखे। परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के योजना के बारे में, परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसके बारे में हम सीखे। तो उस पर हमें सिखाने के लिए इधर खड़ा किया सर जी ने। क्या तुम्हें इतना टॉपिक दे रहे 31 से लेकर 38 तक, उसमें तुम्हें क्या पता चला? अच्छा, कोई बात नहीं, अब वो जो सर ने बोला वो आपको मौका बाद में मिलेगा, ठीक है। बात यही है, आप समझा करो, एकदम 5:30 बजे इधर सार आकर आपको जो डेली ब्रेड, सार नहीं है 5:30 बजे सार आता है ना, संतोष पास सार आते हैं, ये नहीं। तो उन्होंने सुबह 5:30 बजे आके इधर आपको डेली ब्रेड, डेली चपाती, रोटी के बारे में सिखाते हैं, है ना, सिखाते कि नहीं। तो आपको एक पद देते पढ़ने के लिए, कुछ 10 आए देते पढ़ने, उसको मैं मानन करूँ और उसके अंदर से परमेश्वर ने क्या बात किया
ये सब आपसे बोला था कि नहीं? इस प्रकार उसके द्वारा पढ़ने से आपको क्या अनुभव हुआ, क्या मिला, वो आकर इधर बोलो। तो सार को भी समझ में आया आप लोग कहाँ तक पहुंचा है। मैं आपको हेल्प करने के लिए, हाँ, आपको मदद करने के लिए। डरते क्यों? गलत था ना तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो विषय हम बोल रहे हैं उसी मुताबिक बोलो आके। अरे जल्दी आओ ना, टाइम। अरे एक हफ्ता तक है। तो क्या समझा मुझे बस यही, आप लोग क्या समझा इस विषय को? डेली रोटी से आपने क्या समझा? हाँ आ जा, और क्या? ओ माइक ले लो। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। हम लोग इस घड़ी में यही सीखा जो सुबह सुबह उठ के हम लोग को कुछ खाना चाहिए। तो हम लोग जैसे खाना खाते हैं हेल्दी के लिए, हम लोग को जीवन को शक्तिशाली करने के लिए, वैसे हम लोग सुबह आके वाक्य को हम लोग को पवित्र आत्मा के लिए, हम लोग को आत्मा के लिए खाना खाते हैं, जो हम लोग का जीवन में आगे बढ़े और पवित्र आत्मा में और भी बढ़े और प्रभु का महिमा करे। धन्यवाद। वो इन्होंने सॉरी നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹസൻ എന്നാണ്, സ്റ്റുഡൻസ് പേര് ഹസൻ. അത് സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാണ്. വചനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുക, വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുക, അത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം. ഇനി ആ ലോൺ എനിബഡി कोई है अच्छा सा बोलने के लिए कोई है? और आप लोग डर रहे हो? सूरज ओके, देखो शायद वो क्लास थोड़ा भी आगे जाएगा, मुश्किल नहीं है. मेरा दूसरा क्लास का टाइम थोड़ा कमती आएगा. नो प्रॉब्लम. देखो सुबह सुबह डेली ब्रेड का क्लास क्यों हम फंक्शन करने के लिए, इफेक्टिव फंक्शन करने के लिए, वो ट्रेनिंग का नाम क्या है? Effective evangelism by journeying in the spirit. Hallelujah. देखो हम वो शरीर से यात्रा है क्या? शरीर मरता है. देखो वो शरीर में यात्रा है, वो ये आत्मा में यात्रा है. आप इधर यात्रा करेगा तो आपको आपका वो इवांजलिज्म इफेक्टिव आएगा. हालेलुया. आप इधर नहीं यात्रा करेगा तो आपका इवांजलिज्म इफेक्टिव नहीं आएगा. हालेलुया. खाली आप करेगा, बाद में लास्ट प्रभु यीशु बोलेगा मैं आपको कभी नहीं मालूम है. हालेलुया. नहीं जानता हूँ. हालेलुया. कभी नहीं जानता हूँ. कभी नहीं जानता. हालेलुया. देखो उसके लिए आप खाली शरीर नहीं है, दूसरा आत्मा में भी यात्रा करना चाहिए. समझिए ना, हम शरीर में भी यात्रा करते हैं, वैसे ही हम आत्मा, पवित्र आत्मा में भी क्या होना चाहिए? यात्रा करना चाहिए. हालेलुया. देखो दूसरा हमको दो सिटीजनशिप है, दो नागरिकता है ना, मालूम है ना? दो नागरिकता है. एक नागरिकता वो पृथ्वी में, दूसरा वो पृथ्वी का नागरिकता इधर कलाश आएगा. हम कभी मरेगा, इधर कलाश आएगा. समझ में आया? दुनिया का जो नागरिकता है इधर से शुरू हो जाता है, मृत्यु से वो नागरिकता, बोलिए, वो नागरिकता खत्म हो जाता है. हालेलुया. हमको स्वर्ग का नागरिकता है, सिटीजनशिप है, नागरिकता है. वो नागरिकता कभी तक कलाश नहीं होगा. मालूम है हमको कितना सिटीजनशिप है? अभी कितना नागरिकता है? बोलो मुझे 2 नागरिकता है अभी. एक नीचे वाला,
एक ऊपर वाला, नीचे वाला शरीर है, ऊपर वाला आत्मा है, मालूम है? अभी आपको इफेक्टिव काम करने के लिए आप क्या खाता है? आज सुबह हम पूरी खाया, कल चपाती खाया, नहीं खाएगा तो क्या हो गया? हमको टायर्ड आएगा, सही है ना? कमजोर हो, निर्बल हो जाता। हालेलुया। देखो सेम हम किधर फोकस करता है? शरीर का भक्ष के लिए फोकस करता है। हालेलुया। शरीर का भक्ष हम नहीं खाएगा तो हम वीक आएगा, सही है? हालेलुया। बाद में आप अभी बोला आपको 2 सिटीजनशिप है। बाद में खाली शरीर का भी नहीं है, आपको इफेक्टिव काम करने के लिए आप आत्मा का भी भोजन खाना चाहिए। हालेलुया। ओके, आत्मा का भोजन वो क्या है? वो परमेश्वर का राज का वचन है। हालेलुया। वो किधर से हमको मिलेगा? परमेश्वर के राज्य का भोजन या वचन कहां से मिलेगा? परमेश्वर का वो वचन हमको बेबी वालों को इधर से उड़ाएगा। बेबी नहीं है तो आप आत्मा से मिलेगा। हालेलुया। वो 2 टाइप फूड है। क्यों? हमको अंदर का आदमी है, बाहर का आदमी है। हालेलुया। उसके लिए हमको 2 टाइप फूड चाहिए। खाली एक फूड से आप चलने का ट्राई करेगा तो आपको लाइफ इफेक्टिव नहीं आएगा। हमको 2 फूड खाना चाहिए, 2 टाइप फूड खाना चाहिए। 2 प्रकार का 2 प्रकार का भोजन करना चाहिए। 2 प्रकार का भोजन करना चाहिए, देन हमारा लाइफ इफेक्टिव आएगा। हालेलुया। हमारे जीवन जिंदगी प्रभावित होने के लिए 2 प्रकार का भोजन करना पड़ता है। हालेलुया। देख, हम खाली एक भोजन खाता है, दूसरा आप लोग शायद वचन पढ़ता है, अच्छा है, बाद वचन किधर से पढ़ता है? ब्रेन से आप वचन पढ़ता है, उसके लिए इतना फायदा नहीं है। हालेलुया। जब हम एक सेकंड सर, हम जो बाइबल पढ़ता है ना, वो जो बाइबल हम पढ़ते हैं, लेकिन वो हम बुद्धि से पढ़ता है, ज्ञान से हम वचन पढ़ता है। हालेलुया। उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। हालेलुया। यस। देखो, बुद्धि से हम पढ़ना चाहिए और हमारे हृदय में सूक्षिकणों ने वरना है संभालना हमारा हृदय में संभालना है। बाद में हम रियली किधर से वो वजन मिलना चाहिए? हमारा अंदर से, परमेश्वर से हमको, परमेश्वर का आत्मा से वजन मिलेगा तो वो वजन हमारा बुद्धि में नहीं आएगा, पहले वो वचन हमारा स्पिरिट में आएगा, स्पिरिट से हार्ट आएगा, हार्ट से माइंड आएगा, माइंड से शरीर आएगा, ब्रेन आएगा, वो बाहर आएगा, आओ खाने का तो हम ऊपर आएगा। आमेन। हालेलुया। देखो, वो शारीरिक मनुष्य है, उसके लिए चपाती चाहिए, चावल चाहिए, परोठा चाहिए, नहीं है तो वो वीक आएगा। वो आत्मिक मनुष्य, सन ऑफ गॉड, उसके लिए भी फूड चाहिए। वो फूड नीचे से नहीं मिलेगा, वो फूड परमेश्वर से आता है। हालेलुया। वो देखो, वो हम तालीम करना चाहिए। हम एक पक्षी है, एक पक्षी मालूम है? चिड़िया। बर्ड,
हालेलुया। चिड़िया। हाँ, बर्ड फ्लाई करने के लिए कितना विन എത്ര ചിറകെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയണേ? उड़ाने के लिए कितने पंखा चाहिए? उड़ाने के लिए और बर्ड उड़ाने के लिए कितना पंखा चाहिए? विंग्स है 2। एक ट्रेन है ना, ट्रेन गाड़ी जानते हैं? ट्रेन चलने के लिए कितना रेल चाहिए? ഒരു ട്രെയിൻ പോകണമെങ്കിൽ कितना എത്ര പാലം വേണോ? जो ट्रेन जाते हैं ना, जो पटरी कितने चाहिए? हालेलुया। एक ബേഡ് को एक ही ഒരു പങ്കേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷിക്ക്. ആ പക്ഷിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമോ? अब देखिए, एक चिड़िया को एक ही पंखा होता, उड़ सकता है? ഒരു എയറോപ്ലെയിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പങ്കേ ഉള്ളൂ, അതിന് പറക്കാൻ പറ്റുമോ? आपको मालूम हवा जहाज होता है, उसमें भी एक पंखा होने से उड़ सकता है? नहीं। ओ ट्राई देखो, ओ ബേഡ് ട്രൈ करेगा कैसे? ബേഡ് പറക്കാൻ നോക്കൂ ഒരു ചിറകം ഉള്ളെങ്കിലും. वो ऐसा ऐसा बोल के ऐसा आएगा, नीचे आएगा, ऐसा नीचे आएगा, ऐसा ऐसा नीचे आएगा, पूरे टाइम कंप्लेंट है। पास्टर जी नहीं है, दूसरा बेड को बोलेगा मैं ट्राई करता है, ऊपर नहीं जाता है। हालेलुया। पूरे टाइम कंप्लेन करेगा। ओ हालेलुया। एक पंखा से चिड़िया उड़ते हैं, एक ही पंखा से समझ लो, वो थोड़ा उड़ेगा ये सब, लेकिन उड़ नहीं पाएगा, है कि नहीं? कुछ भी नहीं कर सकते। इस प्रकार हम भी हैं, एक पंखा से जो उड़ाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं हमेशा समस्या है, परेशान है, मुसीबत, इस प्रकार रहते हैं हमेशा। हालेलुया। आमीन। ഒരു പക്ഷി പറക്കണമെങ്കിൽ 2 ചിറക് വേണം, ഒരു വിമാനം പറക്കണമെങ്കിൽ 2 ചിറക് വേണം, ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ ട്രെയിന് 2 പാളം വേണം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദിവസവും 2 മണ്ഡലത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. आपको मालूम है, जो एक चिड़िया उड़ना है तो 2 पंखा का जरूरत पड़ता है, एक हवाई जहाज उड़ना है तो भी उनको भी 2 पंखा का जरूरत पड़ता है, एक ट्रेन जो जाना है तो उसका 2 पटरी का जरूरत होता है। इस प्रकार हम जीने के लिए हमारे लिए 2 भोजन का जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, वो कौन, वो पुराना नियम भी है, नया नियम भी है। ओ परमेश्वर हमको और सीखने के लिए बहुत कोशिश किया, बाद में अभी तक हम वो नहीं सीखा। परमेश्वर ने नया और पुराना नियम हमें दिया, सिखाने के लिए कोशिश किया, बहुत कोशिश है, लेकिन हमने नहीं सीखा। हालेलुया। क्या सीखने के लिए? क्या सीखने के लिए? हमको इफेक्टिव काम करने के लिए हमको 2 प्रकार खाना है। वो 2 प्रकार खाना नहीं खाएगा तो हम इफेक्टिव नहीं आएगा। हमें एक महत्वपूर्ण कार्य को करना, बड़ा कार्य का करने में 2 प्रकार का भोजन है एक इंसान हमारे लिए। तो ये भोजन करने से या खाने से ही जो प्रभु कहता है, ये दोनों भोजन का जरूरत हमारे लिए है। कितने भोजन का है? क्यों? हमको 2 नागरिकता है। क्योंकि क्या है? हमें 2 नागरिकता है। हालेलुया। देखो, एक चिड़िया, उसका 2 पंखा है, उसके लिए वो ऊपर जाता है, सही है? आप में एक ही पंखा नहीं है तो एक ही गाना यूज करेगा तो हम ऊपर नहीं जाएगा, इधर ट्राई करेगा नीचे आएगा। हालेलुया। समझ में आया? अभी आदमी लोग ऐसा है, उसको आदमी लोग को मालूम नहीं है। हम एक्चुअली वो परमेश्वर हमको डिजाइन किया 2 खाने के लिए। हालेलुया। हमको मालूम नहीं है। अभी देखो, एक ट्रेन है और ट्रेन चलने के वो 2 रेल चाहिए। हालेलुया। खाली एक रेल से वो नहीं आएगा। सिमिलरली देखो, हम के लिए 2 प्रकार खाना है। वो किधर लिखा? पुराना नियम भी लिखा, नया नियम भी लिखा। उधर हम देखेगा तो पुराना नियम ഡിട്രോണമി ആവർത്തനം 8-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
ഇതവിടെ കാണാം. व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 आयत. हम जब पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय അതിൻ്റെ तीन पढ़ो. उसका 3 आयत को हम पढ़ेंगे. Yeah. देखो ആവർത്തനം 8:3 8 का 3 व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 3 आयत. അവൻ നിന്നെ താഴ്ത്തുകയും നിന്നെ വിശപ്പിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന്, നിന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഞാനും നിങ്ങളുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനവും കൊണ്ടും കൂടി വേണം അവൻ ജീവിക്കാൻ. എന്നാലേ അവനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ओके, प्रेज द लॉर्ड. देखिए, एक इंसान को जीने के लिए परमेश्वर का जो वचन, जो खाना या रोटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको जीने के लिए बिना वचन से हम नहीं जी पाएगा. हालेलुया. ओ वचन पढ़ो. हाँ, पढ़िए. उसने तुझको नर्म बनाया और भूखा भी होने दिया. फिर वह मात्र जिसे ना तू और ना तेरे प्रमुख ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है. हालेलुया. हालेलुया. आप पक्षी की बारे में, पक्षी का पेरे चिड़िया. चिड़िया. आप कौन है? चिड़िया है और कैट है और कोई क्या है? मनुष्य है. आप कौन है? आप कौन है? मनुष्य है का, चिड़िया है का, या बिल्ली है? बिल्ली मनुष्य है. ओ, बिल्ली है तो एक ही खाना से चलेगा, चिड़िया है तो भी एक ही खाना से चलेगा. मनुष्य आप, वो परमेश्वर बोलता है आपको 2 खाना चाहिए. एक नीचे का और सपोर्टिंग सिस्टम का खाना है, बाद में एक परमेश्वर का. इधर देखो, और क्या है? माउथ. मुंह. हाँ, माउथ से वजन आएगा. हालेलुया. माउथ से वजन आएगा, वो भी चाहिए. किधर का वजन? माउथ से वजन आएगा, वो भी चाहिए. वो दोनों फुट है तो आप मनुष्य चलेगा. खाली 1 फुट है तो मनुष्य नहीं चलेगा, मरेगा. 2 फुट है तो मनुष्य चलेगा, नहीं मरेगा. आमीन. आपको मालूम है, हम एक इंसान होने के नाते 2 प्रकार का भोजन का जरूरत है ना. एक अपना जो शारीरिक भोजन हम करता है, लेकिन जो परमेश्वर का जो मुख से जो वचन आता है उस वचन को हम क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, है ना. तब हम जीवित रह पाएगा. हालेलुया. आमीन. देन परमेश्वर वो उधर बोला, वो आपको सीखने के लिए, वो आपको सीखने के लिए परमेश्वर ट्राई करता है. बाद में आदमी लोग वो नहीं सीखता है. आमीन. ऐसा है, आपको सीखने के लिए परमेश्वर ने आपको वचन को हमारे जीवन में देता है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. वो पुराना नियम भी ऐसा है. देखो, पुराना नियम भी ऐसा है, नया नियम भी. यीशु ऐसा हमको सिखाता है. हालेलुया. देखो, अभी किधर हम तालीम की? ओ सीखा, पुराना नियम में सीखा. अभी ജീസസ് യേശു പിശാചിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിവിടെ ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടതാണ്. പിശാച് പറയുകയാണ് യേശുവിനോട്, നീ കല്ല് അപ്പമാക്കി അങ്ങ് തിന്നോളാൻ. അപ്പോൾ യേശു മറുപടി പറയാണ്, മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഈ ഭൂമിയിൽ റൊട്ടി ചപ്പാത്തി ചാവൽ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത്,
ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടും കൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ യേശു പിശാചിനോട് പറഞ്ഞത്. आमेन। देखिए, हम जब नया पुराना नियम के अंदर हमने देखा, परमेश्वर ने उन लोगों को अपना वचन सिखाने के लिए चाहा, और सेम विधि से नया नियम में जब आते हैं, यीशु मसीह ने एक बार शैतान के सामने मुलाकात हुआ है कि नहीं? तब शैतान ने यीशु को बोला, इस पत्थर को रोटी बनाओ और तुम खाओ। तब यीशु ने क्या बोला? मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का वचन से जीवित हो जाता है। हालेलुया, आमेन। देखो पुराना नियम भी वो परमेश्वर हमको सेम बोलता है, खाली रोटी से नहीं है, परमेश्वर का वचन, मुंह से वचन आएगा, वो वचन भी आप यूज करो, आप इफेक्टिव आएगा। आमीन। अभी इधर यीशु सातान को बोलता है कि सेम हालेलुया, सातान यीशु का टेम्प्ट करता है, खाली एक भोजन आप बनाओ, यूज करो। यीशु बोला मनुष्य तो एक भोजन नहीं चलेगा, 2 भोजन चाहिए Okay. इफेक्टिव करने के लिए। क्यों? वो हमके लिए एक संदेश भी है। हालेलुया, हमके लिए एक संदेश भी है। वो हम मनुष्य, हम इफेक्टिव आने के लिए खाली 1 फुट नहीं है, 2 फुट चाहिए। क्यों हम इफेक्टिव नहीं है? अभी हम 1 फुट यूज करता है, दूसरा फुट खाना नहीं है, हम ब्रेन में लेके आता है, खाता नहीं है। वो हमारे जीवन में एक प्रभावित होना है, तो हमको कौन सा, अपन एक ही भोजन खाने से हमें ज्यादा प्रभावित नहीं हो जाता, लेकिन हमारे लिए 2 प्रकार का भोजन है, वो हम खाने से और हमारे जीवन में क्या लाता है? प्रभावित लाता है। हालेलुया, आमेन। पढ़ा आपने सीखा? हेलो बेटा, आपको फेस देखेगा तो कोई परेशान है? आप हेडेक है? देखो ओ परमेश्वर को प्रार्थना करके वो अच्छा तरह देखो, आप इफेक्टिव आएगा ना, वो कोई ऐसा आएगा तो भी मुश्किल नहीं है, आप उसको निकालेगा। क्यों? आपका अंदर वो उसका पावर है, बाद में आप पावर अभी तक रिलीज नहीं आता है। क्यों? वो आप खाता नहीं है, आप खाता नहीं है। Yes. आप खाएगा नहीं है, खाया नहीं तो ऐसा आएगा पूरे टाइम। क्यों? वो मुझे उसमें कुछ अंदर कुछ नहीं है। ओके, सेम हमारा स्पिरिचुअल बिल्ली का अंदर भी वो परमेश्वर का वचन चाहिए, एवरीडे वर्ड, वो तो हम स्ट्रांग आएगा। हमारे आत्मा में परमेश्वर का वचन का जरूरत है। ये वचन हमारे अंदर रहने से हम मजबूत बन जाएगा। हालेलुया, आमेन। जोर से बोलो। ജീവിതത്തിൽ ആരൊക്കെ देखो ജീവിതത്തിൽ ആരൊക്കെ നിങ്ങൾ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നുവോ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയത്. എന്നാൽ 2 ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു നോക്ക്, നിങ്ങൾ ജയിക്കും, ഉറപ്പാ. हमें देखो आजकल जमाने कई लोग पराजित हो जाते सेवक लोग। इसका कारण क्या? अपन को देखने से पता चलता है क्या है, वो लोग एक ही भोजन खाने से है, समझ गए? तो हम भी एक ही भोजन खाने से हम भी क्या हो जाता है? मर जाएगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन हमारे जीवन में भी 2 प्रकार का भोजन होने से हमारे जीवन में क्या होगा? प्रभावित होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो इधर परमेश्वर हमको क्या सीखने के लिए ट्राई करता है? आपको परमेश्वर ने सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहा है? हेलो, 2 प्रकार का भोजन करना चाहिए। हालेलुया, Amen. 2 प्रकार का भोजन करना चाहिए। एक प्रकार का भोजन हमारे पेट के लिए, हालेलुया, शारीरिक में एक भोजन हम करते हैं। हालेलुया, दूसरा प्रकार ओ जड़ी का भक्षणമാണ്. എന്നാൽ दूसरा प्रकार का भोजन वो स्पिरिचुअल फूड है, परमेश्वर का मुंह से आता है, वो हमारा आत्मा के लिए, हमारा सोल के लिए। देखिए, हम लोग एक प्रकार का जो शरीर के
जो ताकत के लिए हम भोजन करता है, लेकिन हमारे अंदर आत्मा के मनुष्य के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का मुख से जो निकलता है ना वजन, वो वजन को हम क्या करना चाहिए? खाने से हमारा आत्मा का क्या बोलना चाहिए? वो उत्तेजन या क्या बोलना चाहिए? सामर्थ्य हमारा जो आत्मा में आ जाता है। हालेलुया। Yes. देखो हमारा पेट के लिए हम खाना खाता है, वो जरूरी है। बाद में कितना खाना खाएगा तो भी हम मरेगा। हालेलुया। बाद में हमारा अंदर हम खाना स्पिरिचुअल खाना खाएगा तो देखो हम कभी नहीं मरेगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let me pray. Okay, one second. Heavenly Father, I'm just giving these children to Almighty Yes, hand, hallelujah. and this atmosphere also Praise I'm God, just praise giving God, to praise God. Almighty hand, Father. Lord Almighty, all the powers yes, of you can, darkness amen. which is The darkening name of and Jesus. hindering the minds of these children, I rebuke in the name of Jesus. Hallelujah. Get rid of this place. Yes, hallelujah. And I declare the spirit of might, spirit of power, and spirit of wisdom in this place. Let the power of the Holy Spirit hover over this place and break all the yokes of darkness. Leave right now in the name of Jesus. Hallelujah. And let open their heart for the Yes. glory of God. यीशु के नाम इनको दिल को खोल दीजिए प्रभु। Hallelujah. उड़ाला बशे। देखो। हालेलुया। देखो ध्यान से। अब उशारना देखो अब प्रार्थना से इधर बैठो, नहीं है तो वो खाना आपका अंदर आएगा तो आप रेडी आएगा। बाद में देखो वो इतना बुक है ना, मैं भी आपका तरह आपसे नीचे का आदमी था। देखो इतना बुक आया ना, वो मेरा डेली ब्रेड है। वो किधर से आया? वो परमेश्वर से मेरा स्पिरिट में आया, मेरा दिल में आया, बाद में मेरा हाथ में आया, मेरा माउथ में आया, बाद में बुक आया। हालेलुया। ओ क्या भोजन है। हालेलुया। भोजन है। सेम आपका भी भोजन मिलेगा। बाद में आप पहले वो सीखना चाहिए। परमेश्वर हमको ऐसा आना चाहिए कि आप मनुष्य है तो आपके लिए 2 सिटीजनशिप है, उसको आपको 2 फूड चाहिए, 2 नागरिकता है, उसके लिए 2 फूड चाहिए, भोजन चाहिए। मालूम है? वो पढ़ना चाहिए। बाद में क्या देखो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16 पढ़ो। उधर बोलता है हमका अंदर 2 मनुष्य है। दूसरा कोरिन्थियों 4 उसका 4 अध्याय का 18 आयत को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं छोड़े 16 अच्छा 16। इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यता नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വരാം ബ്രോ, പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ്। एक थाली ले आना। ഏത് മതിയാലും മതി। स्टील ले आओ, फटाफट जो भी हो, फटाफट लेके जल्दी जाओ। हालेलुया। आमेन। देखो इधर लिखा അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ബാഹരിക് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു। അപ്പോൾ ക്ഷയ होता है। ബാഹരിക് മനുഷ്യ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ। सो ऐसे लिखा है हमारे अंदर ही मनुष्य। हालेलुया। आमेन। അവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു। वो प्रतिदिन क्या हो जाता है? प्रतिदिन नवीकरण पाता है, नवीकरण होता है। हालेलुया। आमेन। देखो मुझे 2 आदमी चाहिए, आप दोनों इधर आओ। आजा, 2 जन आ जाओ, जल्दी आओ। इधर 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 उस साइड में आओ। देखते रहना, जगो जागो जागो। देखो ओ हम है, ओ पुस्तक में ओ डिटेल है, बाद में ओ हम है, हमारा बाहरी मनुष्य। हालेलुया। उधर देखो ओ साइड, हाँ बाहरी मनुष्य। ओ पकड़ो,
उसका खाना उसमें है। देखो, वो खाना खाता है, सुबह रोटी खाता है, मध्याह्न चावल खाता है, रात्रि कोई उपमा खाता है, रोटी खाता है। उसके लिए ओ ऐसा करो, देखो वो एक हाथ से पकड़ो, देखो देखो ऐसा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकत है, स्ट्रॉन्ग है। आप खाता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग है। शरीर में खाना खाता है, इसलिए शरीर में बहुत ताकत है। हालेलुया। बाद में आपका आंतरिक मनुष्य, ऐसा हो, आंतरिक मनुष्य, इसके अंदर जो मनुष्य है वो खाता नहीं है, वो उसको मिलता नहीं है खाना, वो खाता नहीं है। हालेलुया। उसका खाने देने के लिए उसका बाबा तैयार है। बाद में उसको मालूम नहीं है खाना करना चाहिए, वो उसको मालूम नहीं है। उसका बाबा कौन है? परमेश्वर, स्वर्गीय पिता है उसका खाना, उसको वो रेडी है देने के लिए। बाद में उसको नहीं मालूम है हम खाने എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇവനെ അറിയത്തില്ല, ഇവന് ഭക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇവനെ അറിയില്ല। इसको खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन खाने के लिए नहीं आता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। उसको खाने देने के लिए इसका परमेश्वर चाहते हैं, तैयार है। बाद में उसको नहीं मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं उसको खाना देने के लिए, लेकिन उसको खाना नहीं आता है। वो खाना नहीं करता है, उसके लिए ओ ऐसा 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 डाउन है, डाउन जाओ। और खाना नहीं खाते हैं ना, देखो, नहीं मिलते, देखो, इसलिए वो क्या हो जाता है? निर्बल हो जाता है, नीचे की ओर चले जाता है। स्लोली थोड़ा थोड़ा नीचे जाओ, धीरे धीरे ऐसे जाओ, देखो धीरे धीरे चला गया हालेलुया। अंदर का मनुष्य। हमारा अंदर मनुष्य ऐसा है, बाहर मनुष्य रोटी खाता है, बिरयानी खाता है, स्ट्रॉन्ग है। बाद में कुछ टाइम नहीं खाएगा तो वो भी ता बनाएगा। सही है ना? हालेलुया। अभी वो बाहर मनुष्य कितना रोटी खाएगा तो भी वो मरेगा। हालेलुया। यस, बाहर का मनुष्य कितने भी चपाती जो भी खाना खाए वो एक मरेगा। हालेलुया। आमीन। देखो अभी हम क्या करता है, अंदर का मनुष्य के लिए हम बाहर मनुष्य और रोटी के साथ बाइबल भी पढ़ता है। अच्छा लोग, दूसरा लोग नहीं है, अच्छा लोग उसका साथ बाइबल भी पढ़ता है ब्रेन को ऊपर। हालेलुया। ये खाना भी खाते हैं लोग और बाइबल भी साथ में पढ़ते हैं अपने ब्रेन के लिए। हालेलुया। यस। देखो अभी उसके लिए वो कभी यीशु को विश्वास किया, वो नया जन्म आया, वो उसके लिए उसको परमेश्वर तैयार है रोटी देने के लिए। बाद में उसको मालूम नहीं है, अभी वो रोटी भी वो खाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग आएगा। उसका इनपुट साइड हमको मानव को दो साइड है, एक ഇൻപുട്ട് സൈഡ് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം, മറ്റത് വേറൊരു സൈഡ് ഉണ്ട്, അതാണ് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം, അതാണ് ഇത്। ओके, दो प्रकार का रीति होता है जो खाने का। एक है अंदर जो खाना आता है, एक और खाना जो बाहर की ओर जाता है। ഹല്ലേലൂയ। समझिए? അങ്ങനെയല്ല ദൈവസനെ ആ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നമ്മൾ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മൾ എടുക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം. അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കണം. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതല്ല, ഭൂമിയിൽ നിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ओके, समझ गया? जो परमेश्वर ने इच्छा है अंदर का मनुष्य को जो भोजन देने के लिए, लेकिन इसको खाना नहीं आता है, लेकिन ये खाना अंदर का मनुष्य खाना खाकर बाहर का ये मनुष्य को, अपना बाहर का मनुष्य को देना है। हालेलुया। हमें समझ में आ रहा है? देने के बाद ये बाहर का मनुष्य क्या होना चाहिए? बाहर का लोगों को देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ये खाता है, ये इनको देता है, ये इनको द्वारा दूसरों को बांटते हैं। प्रेयर से बैठो, नहीं है तो आप लोग वो अंडरस्टैंड आएगा तो आप लोग वो जेल से पूरा मौजूद आएगा। आमीन। आप अच्छा से समझिए, समझने के बाद क्या होगा? आप ही बंदीगृह का, शैतान के बंधन से या जेल के अंदर से आप बाहर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और देखो अभी देखो परमेश्वर का साइड से कौन वचन रिसीव करेगा? हमारा अंदर का आदमी वचन रिसीव करेगा। देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, वचन रिसीव करेगा तो थोड़ा ऊपर आओ, थोड़ा ऊपर आया, स्ट्रॉन्ग आता है। वजन रिसीव करेगा, स्ट्रॉन्ग आता है। वो वजन क्या करना चाहिए? आप
बॉडी को दे दो, बॉडी को दे दो। देखो ये एक वचन मिनट। उसने प्राप्त किया, वो शरीर को दे दिया हालेलुया। Yes. अभी वो आप सबों को। दुनिया वाले हैं। ओके, अब इधर आओ, आप लोग सब दुनिया वाले दो, लोग हैं। उसको दे दो। यस, अब परमेश्वर का चिंता किधर आया? पृथ्वी में आ गया। आया, वो है परमेश्वर का राज। ओके, समझ में आया? जो परमेश्वर का जो वचन जो अंदर जो मनुष्य के अंदर आया, वो उन्होंने शरीर को दिया, इस मनुष्य को दिया बाहर का, और बाहर का मनुष्य दुनिया में लोगों को दे दिया। ये है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. ग्लोरी टू गॉड। बाद में वो ये प्रधान वर्क, परम प्रधान वर्क वो है हमारा, सही है। बाद में वो शरीर स्ट्रांग है तो चलेगा, शरीर स्ट्रांग नहीं है तो वो नहीं चलेगा। मेरा शरीर स्ट्रांग नहीं है तो मैं इधर नहीं आएगा, मैं एक बेड में है। हालेलुया। अभी शरीर स्ट्रांग आने के लिए हम वो खाता है, खाओ खाना खाओ। हाँ, हमारे शरीर को मालूम है? मजबूत करने के लिए खाना खाते हैं। मजबूत नहीं होता, हम घर में बेड में लेट जाएगा। हालेलुया। अभी कितना ब्रेड है? देखो कितना ब्रेड है, 2 ब्रेड है। एक आंतरिक का ब्रेड है, वो परमेश्वर का मुंह से वचन है। बाद में वो है हमारा मेन वर्क, वो हम शरीर को दे देगा, शरीर और दुनिया में दे देगा। बाद में वो शरीर अच्छा नहीं है तो हमारा वो रोटी चाहिए, पृथ्वी का रोटी चाहिए। कितना टाइप फूड है? हालेलुया। और से बोलो, कितना फूड है, कितना टाइप है? आपसे चेक करो, आप कितना टाइप फूड यूज करता है। आप अपने आप को जांच लो, कितने समय पर आप खाना खाते हैं, कितने बार कितना खाना खाते टाइप फूड? खाली एक ही फूड यूज करता है? अंदर से आपको फूड मिलता है, अंदर से आपको फूड मिलता है, और खाली बाइबल से फूड मिलता है। चेक करा। अपना दिमाग के लिए वजन बाहर से हमें मिल जाता है, रीडी हम पढ़ते हैं हमें मिल जाता है, लेकिन अंदर का मनुष्य को ये वजन नहीं मिल जाता है। हालेलुया। Amen. अंदर से भी मिलना चाहिए। या हालेलुया। हम यीशु मसीह को ओ नया बोर्न किया ना, हमको अंदर से फूड है। यस, हम नया जन्म पाते समय आपके अंदर ही भोजन है। हालेलुया। यस, देखो आपका घर में एक बच्चा है ना, और टाइम से आपका पिताजी आपको फूड देता है जी। ऐसे हमारा छोटा बच्चा है तो पिताजी ने उसको खाना, बोलिए खाना। सिमिलरली हम बोर्न अगेन आया, और टाइम तक हमको फूड है, परमेश्वर के राज्य में हमको फूड है। यस, परमेश्वर के हाथ में हम नया जन्म पाते हैं तो हमारे लिए, हमारे अंदर के लिए प्रभु के हाथ में क्या है? भोजन है, भोजन है। हम वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ। बाद में वो पूछना चाहिए, पापा मेरा फूड दे दो। या, उसके बाद अब इस बातों को समझना चाहिए। अपने बच्चा के लिए पिता का पास बुढ़ है, लेकिन हम उसको मांगना चाहिए, पिताजी दे दो मुझे बुढ़ खाना। ഹല്ലേലൂയ. Amen. आपका നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്? आप जो നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചപ്പോ ഫുഡ് വേണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്? यस, हम ही लोगों हम इस दुनिया में पैदा हुआ ना, तब अपना माँ को हमने कैसे बोला, माँ जी मुझे खाना दे दो, कैसे बोला? कैसे बोला? आप कैसे बोला? हैं? अब इतना छोटा में आयो बोला मामा रोटी दे दो, ऐसा बोला? कैसे बोला? रोया, थोड़ा रोया, माले नहीं है। हालेलुया। देखो नहीं है, थोड़ा ऊंचा से रोना चाहिए। हालेलुया। और रोएगा तो मामा किधर काम करेगा तो फटाफट आएगा आपको खाना देगा। खाना दे देगा। सेम हमारा यीशु हमको बोला, आप प्रार्थना करने के टाइम ऐसा प्रार्थना करो, परम प्रधान हेवनली फादर हमको डेली ब्रेड दे दो। आमेन। सुनिए, जैसे अब छोटा बच्चा है तब हमको लगता है खाना के चाहिए, तो हमको बताना नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं? रोते हैं,
है ना, बोलकर जोर से रोने से माँ कितने भी दूर में काम करते तो जल्दी आकर उनको क्या देते हैं, खाना दे देती है। इस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, जब हम प्रार्थना करोगे तो प्रभु प्रतिदिन का रोटी दे दो। दो। ओ हमारा एक प्रार्थना सीखेगा ना, मैथ्यू 6:9, यीशु हमको प्रार्थना सीखेगा, हेवनली फादर हलोड बी दाय नेम, दाय किंगडम कम, दाय विल बी हियर ऑन दिस अर्थ एज इट इज इन द हेवन, गिव टुडे आवर डेയിലി ബ്രെഡ്, ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ട ആഹാരം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അകത്ത് വേണ്ട ആഹാരവും തരും, അകത്തെ മനുഷ്യന് വേണ്ട ആഹാരവും തരും, അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തെ മനുഷ്യന് വേണ്ട ആഹാരവും നമുക്ക് തരും. പക്ഷെ അത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം, ഇന്നത്തെ നല്ലൊരു പങ്ക് ക്രിസ്തീയ സമൂഹവും അത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടെന്നാ പഠിപ്പിക്കണേ. അപകടം എന്ന് വെച്ചാൽ വമ്പൻ അപകടമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഫുഡിന് വേണ്ടി ദിവസവും നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനാ പറഞ്ഞേ. എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണം? ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? വീക്കിലി ഫുഡ് തരാനല്ല, മന്ത്ലി ഫുഡ് തരാനല്ല, അന്നന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആഹാരം അങ്ങ് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാരാ? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു. ആമേൻ, हालेलुया, आमीन। जब यीशु मसीह अपने चेलों को जब प्रार्थना जो सिखाने के लिए या प्रार्थना करने के लिए जब यीशु ने बोला, हे स्वर्गीय पिता तेरे राज्य आना है, इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए सीखा है। उसके बाद कहते हैं, हमें प्रभु जी प्रतिदिन का रोटी हमें चाहिए। प्रिय भाइयों, हम जो रोटी खाते हैं एक हफ्ता के लिए नहीं है, एक महीना खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन एक एक दिन खाने का भोजन मुझे दीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करते समय हमारे अंदर मनुष्य के लिए वो जो भोजन डेली देता है वो खाना, वैसे ही हमारे बाहर का मनुष्य को भी यीशु मसीह साथ साथ में क्या देता है? शरीर का जरूरत का भोजन की भी देता है। ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? കാരണം അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അന്നന്നുള്ളതിന് അന്നന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. हाँ, ये कब कब चाहिए ही खाना आपको? एक एक दिन रोज खाना देना, इसलिए आज ही का दिन का खाना आज ही देता है। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്. പക്ഷേ പിശാച് നമ്മൾ ഇന്നെടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോ. ये प्रार्थना आप प्रतिदिन करना चाहिए। तो हुआ क्या है, शैतान इस प्रार्थना को हमारे दिमाग से निकाल कर फेंक दिया है। ഹല്ലേലൂയ. Amen. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 6:9 onwards. पढ़िए मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय है, उसका 9 आयत को पढ़िए। ഹല്ലേലൂയ. ഓ Amen. ഫുഡ് ചോദിക്കണം, കരയണം. ഹല്ലേലൂയ. हम ചോദിപ്പിൻ എന്നാ നിനക്ക് ലഭിക്കും എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്. हम क्या करना चाहिए? रोटी को मांगना है रोज। इसलिए बाइबल कहते हैं, मांगो तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ഓ, പടോ. पढ़िए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हाँ। हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में ओह, है, हालेलुया। तेरा नाम पवित्र माना जाए, यस, नीचे नीचे पढ़ो, पढ़ो। नीचे पढ़ो। तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम पे हमने अपने अपराध। देखो उधर हम क्या अभी पढ़ता है आपको मालूम है? वो फोकस करो. അന്നന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. हाँ, जो पढ़ रहे ना ध्यान से पढ़िए। एक एक दिन ऐसे लिखा ना, हाँ पढ़िए। शुरू से सर। हमने 11 आयत हमारी दिन भर की रोटी हाँ। आज हमें दे। ओ उधर स्टॉप करो. ओ ये बाहर रुकिएगा, बाहर रुकिएगा, वही है हमारे। एक और भी पूरा स्टूडेंट्स सुनना चाहिए. एक और भी बोलो. और सेम 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 वो आयत 11 आयत जोर से पढ़िए एक और बार। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. തരണമേ. आज का खाना आज हमें देना है। ऐसा हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमका कितना टाइप रोटी दे देगा. इस प्रकार आप प्रार्थना करोगे तो आपको कितने बार खाना देगा? दो.
क्यों परमेश्वर हमको सीखता है आप मनुष्य है तो आपको दो टाइप रोटी चाहिए आप परमेश्वर हमें यह सिखाता है एक इंसान होने के नाते आपको दो प्रकार का भोजन का जरूरत है। हालेलुया। एक अंदर का दूसरा बाहर का। एक है अंदर का मनुष्य के लिए जो भोजन है और दूसरा है बाहर का मनुष्य के लिए जो भोजन। हालेलुया। बाहर का कितना आप खाएगा तो भी आप मरेगा, बाहर का सॉरी बाहर का कितना खाएगा तो भी आप मरेगा, अंदर का आप खाएगा तो भी आप मरा नहीं है। आपको मालूम जो बाहर का मनुष्य है जितने भी खाना खाओ वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अंदर भी मनुष्य खाना खाएगा वो कभी मरता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ओह प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। बाहर का फूड पृथ्वी देता है, अंदर का फूड परमेश्वर देता है। हाँ यस, आपको मालूम है बाहर का मनुष्य के लिए भोजन संसार देता है लेकिन अंदर का भोजन परमेश्वर देता है। हालेलुया। बाहर का भोजन के लिए हम काम करना चाहिए, क्यों? वो पूरा संसार पूरा सातान का नीचे है। अंदर का फूड के लिए हम कुछ काम नहीं करना चाहिए। पापा का पूछो, पापा मुझे फूड चाहिए, पापा अंदर का फूड आपको फ्री में दे देगा। आमेन हालेलुया। मालूम है? हालेलुया। उसके लिए डेली ब्रेड प्रैक्टिस करना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन का रोटी को आप प्रैक्टिस करना चाहिए। सुबह आप उड़ाने के टाइम, एक छोटा बच्चा उड़ाने के टाइम, छोटा बच्चा सुबह उड़ाने के टाइम कैसे उड़ाता है? उड़ने के टाइम कैसे उड़ाता है? कैसे उठते हैं बच्चा? कैसे उठता है? वो रोता है ना, किसके लिए? हाँ, मिल्क के लिए, सही है ना, अपना दूध के लिए रोता है। हालेलुया। ऐसा आप भी ऐसा उठना चाहिए। यस, आप भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। Yes. स्लीप करने के टाइम भी, उड़ने के टाइम भी, पापा मेरे डेली ब्रेड दे दो, मेरे डेली ब्रेड दे दो। आपका अंदर ऐसा आना चाहिए, मेरे डेली ब्रेड दे दो, मेरे डेली ब्रेड दे दो। हालेलुया। आपका पूरा टाइम डेली ब्रेड मिलेगा, आपसे बारे में भी ऐसा डेली ब्रेड बाहर आएगा, आप लोग आदमी को दे देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। उसके लिए हम इधर वो 5 दिन डेली ब्रेड प्रैक्टिस किया। इसलिए आप प्रतिदिन ये सुबह का डेली रोज दिन का रोटी के बारे में आपने प्रैक्टिस किया। वो ब्रेड ऑप्शन नहीं है, वो मस्ट है। वो जना खाने चाहिए तो खा सकता है, ऐसा नहीं है, खाना जरूरी है। हालेलुया। Yes. खाना नहीं है तो क्या होगा? अंदर का मनुष्य खाना नहीं खाए तो अंदर का मनुष्य क्या होगा? नीचे जाओ, देखो क्या होगा? हालेलुया। वो बहुत वीक है, वो बहुत दुर्बल हो जाएगा। हालेलुया। यस, देखो ऐसा आएगा। उधर वो प्रार्थना में क्या लिखा आप देखो, എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആഹാരം തരണമെന്നല്ല ഈ പറയണേ, ശ്രദ്ധിക്കുക, എനിക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം തരണമെന്നാ പറയണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ। वहां पर लिखा है मुझे पसंद वाला खाना दे दो, मेरे इच्छा का खाना दे दो, वो नहीं है। और क्या लिखा है? प्रतिदिन का खाना मुझे दे दो। हालेलुया। Praise the Lord. ആവശ്യമായ ആഹാരം, वो जरूरत का खाना मुझे दे दो। ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരമായ ബിരിയാണി KFC കിട്ടിയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കഞ്ഞി കിട്ടിയാലും മതി, പക്ഷെ അത് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരമാണ്। ഇഷ്ടമുള്ളത് കിട്ടിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ആവശ്യമുള്ളത് നിർബന്ധമായി കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകും। हाँ यही है, जो पसंद वाला खाना जो मिल गया तो ठीक हम खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए जो जरूरत खाना है वो नहीं खाने से आप और मैं मृत्यु हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, मालूम है? आमेन। आपको बिरयानी मुश्किल नहीं है, बिरयानी आपको पसंद है, वो नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। यस, बाद में कुछ रोटी भी हमको मिले नहीं है तो हम मर जाएगा। हालेलुया। वो जरूरी फूड है। हालेलुया, जरूरी खाना है। उधर ऐसा लिखा, सही है ना? ऐसा लिखा, पढ़ो, एक पढ़ो, आवश्यक आहार जरूर।
हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ, ഹിന്ദിയിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ആവശ്യമായ ആഹാരം നമുക്ക് കിട്ടണം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോവും. ആഗ്രഹമുള്ളത് വേണമെന്നില്ല, ആവശ്യമുള്ളത് വേണം. ऐसे है मलयालम में ऐसे लिखा है अपने जरूरत के अनुसार खाना मिले, इच्छा का भोजन नहीं है. अभी तो इधर सार ने बोला जो बिरयानी नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, इच्छा है लेकिन नहीं मिला तो चलेगा. लेकिन परमेश्वर से ओर से यही है, रोज का क्या रोटी है, जरूरत. ഹല്ലേലൂയ. जरूरत जो रोटी हमें क्या चाहिए आज का दिन चाहिए. ग्लोरी टू गॉड. ऐसे आपको एक प्रैक्टिस करना चाहिए. देखो ऐसे एक प्रैक्टिस आपके अंदर आना आप चाहिए. वो बाइबल स्कूल से जाएगा तो भी, बाइबल स्कूल अभी कितना टाइम इधर है, देखो आप डेली वो प्रैक्टिस करो. बाद में इधर से जाएगा उधर प्रैक्टिस करो. आप किसको बात करता है उसको भी बोलो. आपको दोनों साइड, अंदर भी बाहर भी अच्छा आने के तो वो डेली 2 टाइम फूड खाओ. हाँ, आप इधर रहे और अपना गांव में भी जाए है तो आपको बहुत जरूरी क्या है, आपका अंदर का मनुष्य ताकत होने के लिए, बाहर का इंसान ताकत होने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर से ये रोटी को प्राप्त करना, दोनों खाना को आप खाना चाहिए. हालेलुया. आमीन. देखो आप इधर काम करने का ना, इधर बहुत चैलेंज आएगा इधर. एक बहुत बड़ा को चुनौती है वो. आदमी लोग आपको अगेंस्ट आएगा, आपको वो बॉडी भी थोड़ा प्रॉब्लम में आएगा. आदमी वो क्या है ना, अंदर से आपको परमेश्वर से आपको वजन मिलेगा तो, वो रोटी मिलेगा तो वो परमेश्वर से आपको मिलता है. वो वजन का प्रॉब्लम क्या, बेनिफिट क्या है, वजन बोलता है ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. ऐसा लिखा है, ये रोटी खाते हैं ना ताकत आ जाता है. तो बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर से जो पैदा हुआ है वो दुनिया को विजेता का प्राप्त करता है. हालेलुया. हालेलुया. दुनिया में वो जीता है. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് ഈ ലോകത്ത് പിശാചുണ്ട്, അവന്റെ ആളുകളുണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരം ബലഹീനമാണ്, പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ചലഞ്ചുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ അത് പിശാചിന്റെ കീഴില, ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും ഇതിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ജനിച്ച നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ജനിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. आमेन. क्या है मालूम है, ये शरीर बाहर का मनुष्य या शरीर के लिए दुनिया में रहते समय कई प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ता है. मुसीबत हो सकता है, बीमारी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, जो भी बात है ये इसी में हमें बहुत बड़ा का सामना करना पड़ता है. लेकिन जो परमेश्वर से जो पैदा होता है, अंदर का मनुष्य परमेश्वर से जो पैदा हो जाता है, ये व्यक्ति क्या हो जाता है, ये विश्वासी दुनिया को जी सकता है. हालेलुया. दुनिया में जी सकता है. हालेलुया. ओ हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. वो आप यूज करना चाहिए, नहीं है तो मिनिस्ट्री में विक्ट्री नहीं है. आदमी लोग को सौंप करके आप विक्ट्री बनाएगा, बाद में ऊपर कुछ नहीं, विक्ट्री नहीं है. आपका इस प्रकार कार्य नहीं आपका जीवन में नहीं होता है तो आप कभी भी विजय तो का प्राप्त नहीं करता है. दूसरे लोगों को क्या करते हैं, जो अपन क्या बोलते हैं साबुन लगा के ऐसे संदेश बोलकर अपन जीवन के सामने दिखा पाएगा. हालेलुया. मालूम है आपको, वो बी प्रैक्टिकल. देखो अभी बाहर, देखो बाहर एक सिस्टम है. आप लोग विक्ट्री के लिए बाहर में वो आदमी को और सिस्टम के सौंप करके विजय करेगा तो फायदा नहीं है. क्यों? बाद में आप किधर जाता है, जजमेंट के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आता है. हालेलुया. देखो ऐसा नहीं है, ऐसा विक्ट्री मिलेगा तो फायदा नहीं है. हम पूरे आदमी को रेस्पेक्ट करना चाहिए. हम क्या करना चाहिए, अंदर से वजन पकड़ो, ओके, पिताजी से वजन पकड़ो. वो वजन हम इधर यूज करेगा तो इधर सातान भी हमारा नीचे आएगा. देखो सातान का पूरा सिस्टम भी हमारा नीचे आएगा. अरे आदमी लोग का ऐसा करके बना के फायदा नहीं है, वो बोलता है. हमें सुनिए भाई लोग, बहुत खास है. देखो आज जब जो है ना मनुष्य है, पादरी साहब जो भी हो, जो ये इंसान पास्टर ने इंसान लोगों को या विश्वासियों के सामने आकर साबुन लगा कर संदेश देता, मतलब मजाक करके, अरे कोई बात नहीं, इस प्रकार जो संदेश दे के उनको
लोगों के सामने क्या हो जाता है, पास्टर को थोड़ा ये क्या बोलना चाहिए, इज्जत या स्थान मिल जाएगा, ठीक है, वो होना खुशी के साथ रखना चाहिए। लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर से क्या होना चाहिए, प्राप्त करना, वजन सही प्राप्त करके वजन सही बोलेगा तो बीमारी भी दूर हो जाएगा, शैतान आपका पाप का नीचे हो जाएगा। हालेलुया। आमेन। ओके, अभी वो डेली ब्रेड आपको पूछो, डेली ब्रेड आएगा तो कैसे आएगा? मेरा എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വരണമെന്ന് പറയാം. ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു ദിവസം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച, യേശു പഠിപ്പിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥന പല പ്രാവശ്യം അകത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ മിനിമം 2 പ്രാവശ്യം ഞാനിത് പ്രാർത്ഥിക്കും. ചൊല്ലാനല്ല പറഞ്ഞേ, പ്രാർത്ഥിക്കും. ഒന്ന് എൻ്റെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും, മറ്റത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴും കുളിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വചനം അകത്ത്, ഈ അപ്പം തരുന്ന വചനം എൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി പുറത്തേക്ക് ചാടി വരും. ഈ കൊമള അകത്തുനിന്ന്, ഈ കുളത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കൊമള പുളപുളപുളന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടി വരുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഈ വചനം എൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് നിറയും. आमेन। सुनिए, साहब जी का एक अनुभव उसने जो प्रभु से प्राप्त करता है, वो उसने बता रहा था इस प्रकार है, वो क्या करता है, प्रतिदिन रोज इस प्रार्थना को प्रभु के सामने करते हैं, बोलते रहते हैं, है ना, रोज सुबह भी शाम को भी हो, रात को समय सोते समय भी इस प्रार्थना, ये वचन को बोलते रहते हैं। ये वचन रोटी इस पर मुझे चाहिए, इस प्रकार प्रार्थना करते रहते हैं। करते समय क्या हो जाते हैं, हमें परमेश्वर का वचन कई प्रकार मेरे अंदर बात करता है, मेरे दिमाग में आ जाता है और उसके बाद वो मेरा पवित्र मेरे अंदर भर देते हैं। हालेलुया। समझ में आया? मेरे दिल में भर देता है। मेरे अंदर आएगा, कोई आदमी को नहीं मालूम है, खाली मैं, मुझे मालूम है। Yes. हालेलुया। कभी मैं कंप्यूटर में वो लिखता है, वो किताब में लिखता है, बाद में आपको प्रदर्शन करेगा तो बाद में मैं मेरा मुंह से बोलेगा तो भी आप मालूम है, नहीं है तो आप नहीं मालूम है। जो मेरे अंदर प्रभु ने दिया है, मैंने अंदर रखा, वो किसी को नहीं मालूम है। कंप्यूटर में सेव करेगा, नहीं तो बुक में लिख के रखेगा, लेकिन किसी को नहीं मालूम। जब तक मैं मेरा मुंह से आकर आपसे कहने से या दूसरों को बोलने से उसको पता चलेगा ये प्रभु का ये वचन इनको दिया है, लोग समझते हैं। ഇതിന്റെ പേരാണ് ആത്മാവാൽ നയിക്കപ്പെടുക. हमें इसका कार्य है आत्मा से चलना। हालेलुया। उसका नाम है परमेश्वर का बेटा. यह है परमेश्वर का रोटी है। बेटा 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 बोलता है, सॉरी, ഇവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. हाँ, यह है परमेश्वर का बेटा, സന്താൻ. बेटा। हालेलुया. आमेन। ओ रोमियो चैप्टर 8 नौ 14 1-4 उन्होंने ले रोमियो 1:14 आयत 14 वो बोलता है, कहते हैं, ओ परमेश्वर का आत्मा गेट करेगा वालों को बोलता है परमेश्वर का संतान. ദൈവാത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ദൈവ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. हमें परमेश्वर की आत्मा जिसको चलाता है उनको परमेश्वर का संतान कहलाया जाता है। हालेलुया. रोमियो 1 14 1-4 14 आयत पढ़ो. 8:14 मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और 8:14 आप बोलते हैं 8 सॉरी 8 का माफ करना 8 का 14 8:14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया. हिंदी में अच्छा आया ना. अभी कितना लोग परमेश्वर का आत्मा पे चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है. अभी हम थोड़ा और 30 सेकंड चेक करो, वो वजन से हम परमेश्वर का पुत्र है और नहीं है. अब सुनिए 30 तक सेकंड थोड़ा सोचिए, ये वजन का मुताबिक आप परमेश्वर संतान है या नहीं है। 1 सेकंड 30 सेकंड सब लोग मनन करो। ये वजन के आधार पर आप परमेश्वर का संतान है क्या या नहीं है।
ഓക്കെ ओके ശ്രദ്ധിക്കുക. ധ്യാൻ ദീജിയെ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയോ, നിങ്ങളിപ്പോൾ അക്ഷരത്തിലാണോ ചലിക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണോ ചലിക്കുന്നത്? ആത്മാവിലാണ് നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കളാണ്. देखिए आप ये इस प्रकार समझे, जो वर्ड अक्षरों में आप पैदा हुआ है क्या, या आत्मा में पैदा हुआ है, तो वो परमेश्वर का संतान സന്താന സയ്യനാ. है कि नहीं? അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൺഫർമേഷനാണ് ആത്മാവാൽ ചലിക്കപ്പെടുമ്പോൾ. आमेन. यह है हम परमेश्वर का संतान है, उसको स्थापित करता है, आत्मा में हम जन्म लेते हैं. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അതുകൊണ്ട് അക്ഷരം നോക്കി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൃപ്തിയാകരുത്, അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക് മാറണം. इसीलिए ये बात नहीं होना केवल इस अक्षरों से मैं क्या खुशी है वो नहीं है, हम आत्मा की ओर आना चाहिए, ഹല്ലേലൂയ. उस द्वारा आपको चलाना चाहिए. നമ്മൾ അക്ഷരം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കാര്യം. हम പക്ഷേ अक्षर जो सीखता है पढ़ना चाहिए, अच्छा है. അത് മനുഷ്യ മക്കളാണത് ചെയ്യുന്നത്. वो दुनिया मनुष्य लो है, वो हालेलुया. करता है. എന്നാൽ परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का आत्मा के सुनता है, वो उस प्रकार चलता है. हमें परमेश्वर का संतान क्या करता है, परमेश्वर से सुनता है और उसके अनुसार चलता है. हालेलुया. Glory. അനിലെ വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. Amen. മനുഷ്യ മക്കൾ അക്ഷരം വായിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ജിജോയെ, മനുഷ്യ മക്കൾ അക്ഷരം വായിക്കുക, എന്നാൽ ദൈവ മക്കൾ ദൈവാത്മാവിനെ കേട്ട് ജീവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. हमें मनुष्य को लोग है, हम हैं जो वचन के अनुसार, मतलब जो वर्ड से अक्षरों से जो समझेगा, पढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर का संतान आत्मा से. ഹല്ലേലൂയ. Amen. നമുക്ക് എന്തിനുള്ള റൈറ്റാ കിട്ടിയേ? നമുക്ക് കിട്ടിയ റൈറ്റ് വേറൊന്നുമല്ല, മനുഷ്യ മക്കൾക്ക് ദൈവമക്കളാകാനുള്ള റൈറ്റാ കിട്ടിയത് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടപ്പോ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്, യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യ മക്കൾക്കും ദൈവമക്കളാകാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു. आमेन. हालेलुया. ऐसा लिखा है. इसलिए जो आत्मा से जो कार्य जो करता है, उनके लिए वचन कहते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया है. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ इसका അർത്ഥം. मतलब यही है, जो अक्षर इसको देखकर जीने वालों के लिए से बढ़कर आत्मा से जीने के लिए परमेश्वर का संतान बनाता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മനുഷ്യ മക്കൾ അക്ഷരത്തിൽ ജീവിക്കും, ദൈവമക്കൾ ആത്മാവിനാൽ ജീവിക്കും. मनुष्य में संतानों क्या करते हैं, अक्षरों से जीवित रहेगा, लेकिन परमेश्वर का संतान आत्मा में जीवित रहेगा. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് മാറണം? हम कहां से कहां की ओर जाना है? മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ദൈവമക്കളിലേക്ക് മാറണം. मनुष्य के संतानों से किसका संतान की ओर बढ़ना है? परमेश्वर का संतान की ओर बढ़ना है. അതിന്റെ തെളിവാണ് അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക് മാറുന്നത്. इसका सबूत है अक्षरों से आत्मा की ओर बढ़ना. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. വചനം പറയുന്നു അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു, ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു. ऐसे है, बाइबल कहते हैं अक्षर क्या करता है, हमें मारते हैं, लेकिन आत्मा हो हमें जीवित रहता है. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ദിവസവും രാവിലെ എപ്പോ സൗകര്യമുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയല്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുവഴി അന്നുള്ള ആഹാരം നമുക്ക് ദൈവം തരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറണം. നമ്മൾ മാറിയാൽ സമൂഹത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും. ये वचन को प्रतिदिन क्या करना चाहिए? आप लोग करते हैं ना, दूसरा जो नामधारी लोग ये प्रार्थना को जोर करते हैं ना, जो ऐसा नहीं, इस प्रार्थना को हमारे मन में लाकर प्रतिदिन का रोटी के लिए हम परमेश्वर से क्या करना चाहिए? ये वचन लेकर रोज प्रार्थना करना चाहिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी टू गॉड. करना और फाइनल और डोमो करके हम अभी स्टॉप करेगा. देखो आप इसको एक और बार दिखा के हम इसको समाप्त करेंगे. ऐसा ऐसा कहो. हालेलुया. देखो आप मेरे से देखो, ओ आप इधर देखिए, इधर देखिए, देखो सोने वाले उधर देखिए. देखो इधर देखो. हाँ, और खाता नहीं है, खाना खाओ यार. देखो और रंग देखो, कितना खाना है? 2 टाइप खाना है. देखिए कितने खाना है? 2 प्रकार का खाना है. एक अंदर का, एक बाहर का. हालेलुया. ये अंदर का खाना खा रहा है, ये बाहर का खाना शरीर के लिए खा रहा है. अंदर का वो रिसीव करो, बाहर दे दो.
और उसके बाद अंदर प्राप्त करते हैं थोड़ा और बंद करो या बंद कर वो दे, उधर वो आ दे गया। दो। हाँ, हाँ, इनको दे मिल दो, गया दे दो। बाहर का ना मेंशन। ना वो नहीं है। ये बाहर का मेंशन हालेलुया। दूसरे लोगों को दे दिया। हालेलुया। मालूम है वो हमारा ड्यूटी है। देखो परमेश्वर का साथ वो वजन था, वो वजन हमारा अंदर वाला परमेश्वर का बेटा और रिसीव किया, वो बाहर शरीर को दिया। बाद में शरीर बहुत बिजी था, किसका ऊपर खाने का बिजी है। बाद में उसको बोला बंद करो या ऐसा बोला, शासन किया। ओके, अब काली वो खाने के लिए जीवित करता है, ऐसा शासन किया। बाद में वो उड़ाया, उसको दिया। हालेलुया। मालूम है बाद में पहले वो कौन क्या दिया, वो आप देखा कैमरा में, पहले वो क्या दिया, वो खाना दिया। मालूम है वो खाने देने के लिए नहीं, वो हम परमेश्वर का आदमी है तो पहले वो देना चाहिए। मालूम है बाइबल नहीं है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर का वचन है, अक्षर है। हम परमेश्वर का माउथ से वो वचन स्वीकार करके देना चाहिए। आमीन। ओके, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अभी वो सेक्शन अभी स्टॉप करता है। हालेलुया। उसका आधा घंटा के बाद लास्ट सेक्शन हम शुरू करेगा। ओके, चलो जो आखिरी सेक्शन इस ब्रेक के बाद Thank you. होगा, चलो। इसीलिए आप जाकर चाय पी सकता है, आ जाइए।